जय श्री राम। किष्किंधा कांड का 21वां सर्ग। हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई ताड़िका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनिया हो, फिर दूसरे किसको सोचनी समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनी है। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उनका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो अलौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त साधन पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक के संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। शास्त्र के संताप होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के परलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कार्य है वही करो, यही समाज के लिए प्रेरणा है। वानर राज का अनिष्ट संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर। इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं। आपको यह समझना हो चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानर राज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि का शया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। बोलो सियावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।